पुरी का निर्माण कर दिए हैं। सारे काम भगवान करे। भागवत में कथा मिलती है, या तो विष्णु पुराण। क्या काम किए हैं? बोले कंस को मार के फिर आगे बढ़े हैं, काले यवन पीछा किया है, मुचुकुंद राधा का उद्धार किए हैं। मुचुकुंद राजा के उद्धार के बाद भगवान फिर आगे बढ़े हैं। फिर भगवान विद्या अध्ययन करे हैं यही उज्जैन में, और विद्या पढ़ के श्री भगवान जब गुजरात पहुँचे हैं, द्वार खोज रहे हैं, तब मुश्किल से मुख्य द्वार मिला है। तब भगवान बोले हैं, दाऊ भैया इसका नाम द्वार खोजने में मिला है, जा कारण इस पुरी का नाम द्वारकापुरी हो जाई। बोलिए द्वारकापुरी भगवान की जय हो। तो जा द्वारका पश्चिम दिशा में विराजमान है, द्वारका जी के दर्शन करना ही चाहिए। और श्री द्वारकाधीश के महल में भगवान की बड़ी शोभा है, ध्वजा लगी है, जहाँ का गोपी चंदन बड़ा प्रसिद्ध है, जहाँ भगवान का परम दरबार लगा हुआ है। ऐसे श्री द्वारकाधीश बड़ी कृपा करते हैं। जो द्वारकाधीश का दर्शन कर ले महाराज, लोक परलोक उनके बन जाते हैं। मुक्ति का द्वार खुल जाता है, भगवत कृपा मिल जाती है, भगवान का अनुग्रह जीवन में आ जाता है। ऐसी द्वारकापुरी विद्यमान है, और श्री भगवान द्वारका को छोड़ा नहीं है। आज भी भगवान द्वारका में, आज भी भगवान ने द्वारका को छोड़ा नहीं है। द्वारका में साक्षात भगवान विराजमान है। ऐसी द्वारकाधीश के जो दर्शन कर लेता है, उनके मनोरथ पूरे हो जाते हैं, और भगवान का अनुग्रह मिल जाता है। भगवान जो है राजाधिराज बन के वहाँ विराजमान है। भगवान ने सब रानियों के साथ में जो अपना दर्शन दिया है, भगवान की जो लीलाएं हुई हैं, ऐसे श्री भगवान द्वारकाधीश विराजमान है। द्वारकाधीश के महल बने हैं, जहाँ भगवान की दिव्य कृपा भगत जनों को प्राप्त होती है। और श्री भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करना ही चाहिए। वे राजाधिराज हैं, मोर मुकुट से संपादित है, ध्वजा लहरा रही है, भगवान के दरबार की शोभा है। तुलसी की माला जहाँ बड़ी प्रसिद्ध है, इन तुलसी पत्र की माला बना के भगवान को पहनाते हैं। तुलसी बड़ी पूजनीय है, सबके घर में होना चाहिए। नित्य प्रति भगवान ठाकुर जी के सिर में तुलसी चढ़ाना ही चाहिए। और तुलसी जो है गणेश जी को नहीं चढ़ती, शंकर जी को नहीं चढ़ती, लेकिन भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को बड़ी प्रिय है। एक तुलसी भगवान को चढ़ाया करें। घर में तुलसी का वृक्ष होना ही चाहिए, तुलसी में जल चढ़ाना ही चाहिए, दर्शन करना ही चाहिए, परिक्रमा करनी ही चाहिए, तुलसी के समीप दीपदान करना ही चाहिए। तुलसी वृक्ष नहीं है, वो कल्प वृक्ष है महाराज। आज कलिकाल में उनके किनारे बैठ के भगवान का भजन करे, भगवान का जाप करे, गीता पढ़े, माला जाप करे, भगवान ठाकुर जी की सेवा करे महाराज। ऐसी तुलसी के चढ़ाने से भगवत कृपा प्राप्त हो जाती। तुलसी का वृक्ष होना ही चाहिए। और तुलसी जो है कल्याण करने वाली, ऐसी तुलसी का जो दर्शन करे, तुलसी का पत्र हाथ में लेके और विष्णु 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 कह के श्री भगवान को समर्पित करे। तुलसी का दान भी हो, या कार्तिक जैसे महीना आ जावे, परम प्रिय तुलसी महारानी की पूजा करे, तुलसी का दान देवे, तुलसी के समीप दीप दान करे, तुलसी का स्तोत्र पढ़े, तुलसी माता का स्मरण करे। ऐसी द्वारका का वर्णन मिला है। ये 4 धाम का वर्णन हुआ। उत्तर में श्री बद्रीनाथ है, और पूर्व में श्री जगन्नाथ स्वामी है, दक्षिण में रामेश्वरम है, और पश्चिम में श्री द्वारकाधीश है। ये 4 धाम है। 4 धाम की महिमा आपने श्रवण कर लिया। आप भाग्यशाली हैं। बहुत से भगत ऐसे होंगे जो हो आए होंगे 4 धाम, और नहीं गए होंगे भैया, तो कथा के माध्यम से ही यहाँ दर्शन करें। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य आत्मनिवेदन, ये 9दा भक्ति है। जिस विधि से बन जाए। हे महाराज, मनुष्य का शरीर है, इसमें भी दरवाजे लगे हैं।
दरवाजे बने। कैसे दरवाजे?